पीजीबीपी क्वेश्चन एकदम आखिरी में करना है, भले आपको जितनी भी अच्छे से आता हो मैक्सिमम उसमें 10 मार्क आपको मिलेंगे आउट ऑफ 14 मार्क, रफली सॉल्व करना है। आखिरी के 15 मिनट में सॉल्व करा था मैंने और मेरे को 7 मार्क्स मिल गए थे, तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया था। मैंने प्रिपरेशन में भी 1 घंटा भी नहीं लगाया था मेरे पीजीबीपी की प्रिपरेशन में, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने भी ऐसे ही किया था। एडजस्टमेंट शीट देखी थी आखिरी के 1 घंटे में और चला गया था पेपर देने, ठीक है। आखिरी के 15 मिनट में क्या था, जाहिर सी बात है टाइम तो नहीं था, तो पर्टिकुलर्स से रफली लिख दिए और फिगर्स आपको क्लियर दिखाने। पर्टिकुलर्स में आप ऐसे कुछ भी रफली लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई पर्टिकुलर्स पढ़ने नहीं वाला, बस उसको दिख रहा होना चाहिए कि भाई कुछ पेन से लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली 1 लाइन के नोट आपको साथ साथ में लिखने हैं, एंड में नहीं लिखने, ऐसा ब्रैकेट करके उसको पता होना चाहिए कि भैया पेन से कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है। भले रफ हैंड राइटिंग मार के लिख देना पर लिख के आना, 1 लाइन के नोट लिख के आने तो मार्क्स देगा, ठीक है। खाली ऐसा ब्रैकेट उसको दिखना चाहिए उधर, ठीक है। आईसीए ने बड़े बड़े नोट्स लिख रखे हैं तो अपने को भी क्या बड़े बड़े लिखने, मैंने बोला नहीं सर अपने को भी बड़े बड़े नहीं लिखने। दूसरी जगह पे भी जिधर जिधर मॉड्यूल में आईसीए ने बड़े बड़े नोट्स लिख रखे हैं अपने को भी बड़े बड़े लिखने, मैंने बोला नहीं अपने को खाली 1 लाइनर लिखने, वो भी सेक्शन नंबर के बिना लिखने, वो भी ओन लैंग्वेज में लिखने, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा मत समझना कि आईसीए की एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। अब केस बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन जैसे टीडीएस में आते हैं, मैंने बोला, या जैसे आते हैं अपने असेसमेंट वाले चैप्टर में, अपील्स वाले चैप्टर में, एडवांस रूलिंग वाले चैप्टर में, क्या करना होता है ना, जिन चैप्टर के क्वेश्चन तो आपको आते हैं, मतलब जिनके आंसर आपको आते हैं, तो पहले प्रोविजन लिखो, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो, फिर दोनों का रिलेशन लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो। लेकिन जिनके आंसर आपको नहीं आते ना, तो उसमें से भी अगर आपको मार्क्स चुराना है ना, तो उसका एक टेक्निक होता है, पहले फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दो, फिर प्रोविजन लिख दो, फिर रिलेशन लिख दो, फिर कंक्लूजन लिख दो। फैक्ट्स ऑफ द केस आपको क्वेश्चन में से ही छापना है, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको दया भावना से फैक्ट्स ऑफ द केस पढ़ के वो देगा ना, हाँ आंसर की शुरुआत तो राइट है, तो दया भावना से आपको 1-2 नंबर तो दे देगा, 1 नंबर दे देगा, चलो 4 में से, ठीक है। तो वैसे तो अगर आप प्रोविजन से शुरुआत करते तो आपको 0 नंबर मिलता, तो अभी हो सकता है एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे दे, हो सकता है ना भी दे, पर लिखने में क्या है भाई, पहले क्या लिखना है, वैसे भी अपने को 0 नंबर मिल रहा था, तो इससे अच्छा ये करके आ जाओ ना भाई, प्रोविजन रिलेशन कंक्लूजन भले गलत होगा, फैक्ट्स ऑफ द केस का शायद वो 1 नंबर दे तो देगा दया भावना में, तो प्लीज ऐसा सब करके आना, ठीक है। इसको बोलते हैं एग्जाम राइटिंग हैक्स। फिर एंड में एक एक नंबर जब बढ़ता है ना, तभी 39 का 40 होता है, 59 का 60 होता है, अभी कीमत नहीं पता चलेगी आपको एक एक नंबर की, उस टाइम पे पता चलेगी, ठीक है। फिर जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, उसमें ऐसा होता है, क्या एसएससी का कंटेंशन राइट है, क्या इनकम टैक्स ऑफिसर का कंटेंशन राइट है, ऐसा वो लोग पूछते हैं, क्या वैलिड है या इनवैलिड है। तो प्लीज प्रोविजन लिख के मत आना, मतलब प्रोविजन तो लिखना ही है, उसके साथ एंड में कंक्लूजन भी देके आना, नहीं तो आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क के क्वेश्चन में 2 ही मार्क मिलेंगे आपको, नहीं तो समझ रहे हो। एसएससी का कंटेंशन वैलिड है, एसएससी का कंटेंशन वैलिड नहीं है, आईटी ऑफिसर का कंटेंशन वैलिड है, ठीक है। ये सर्च जो की गई है, सर्वे जो किया गया प्रॉपर है, ऐसा कंक्लूजन लिख के आना जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। अब कभी कभी क्या होता है ना, पीजीबीपी में कुछ चीजें ऐड करनी होती है, कुछ चीजें माइनस करनी होती है, कुछ चीजें क्वेश्चन में दी होती है, उसका कुछ भी नहीं करना होता, तो नॉट एप्लीकेबल ऐसा लिख के आना, पर्टिकुलर्स में ऐसा लिखने का, उसको लिख देने का इधर एनए नॉट एप्लीकेबल। पीजीबीपी में हो गया, ट्रस्ट में हो गया, मैट एएमटी में हो गया, जिनको प्लस भी नहीं करना है माइनस भी नहीं करना है, ठीक है, ऐसा लिख के आना नॉट एप्लीकेबल। कुछ लोग क्या करते हैं, स्किप ही कर देते पॉइंट को, स्किप कर दो कि आपके मार्क्स भी स्किप हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा मत करना। अब टैक्स लायबिलिटी की डिटेल्स आपको एग्जाम में नहीं दिखानी है, यानी कि अप टू 2.5 लाख नील, ऐसा उन लोगों ने मॉड्यूल में या आपके क्वेश्चन बैंक में ऐसा सॉल्व करके दिखाया होगा, आईसीए ने ऐसा लिखा होगा अप टू 2.5 लाख नील, आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दे देना है, टैक्स लायबिलिटी का एक ही नंबर होना है, ठीक है। अब टीडीएस टीसीएस की प्रो टिप सुन लो, आपको 2 सेक्शन में कंफ्यूजन हो गया अगर कि आपको लग रहा है ये सेक्शन भी आएगा वो सेक्शन भी आएगा, तो क्या करना है, आपको सेक्शन नंबर कोट ही नहीं करना है। सर क्यों कोट नहीं करना है, अब मान लो 2 सेक्शन में आपको कंफ्यूजन है, ठीक है, तो हो सकता है उसमें से एक है सेक्शन नंबर 1, एक है सेक्शन नंबर 2। अब हो सकता है सेक्शन नंबर 2 जो है ना वो राइट है, लेकिन आप लोगों ने सेक्शन नंबर 1 पहले लिख दिया, तो वो तो फिर आपको मार्क्स देगा ही नहीं, ठीक है, वो आगे का हो सकता है पढ़े ही ना। तो क्या करना है आपको, एज पर रेलेवेंट प्रोविजन, अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो भी नहीं लिखना, अगर 2 सेक्शन में कंफ्यूजन है तो। अगर एक ही सेक्शन आपको शॉर्ट पता है तो यही आएगा, मेरे को सेक्शन नंबर भी याद है तो लिख देना सेक्शन नंबर, 2 में कंफ्यूजन तो सेक्शन नंबर नहीं लिखना, फिर पहले वो वाला लिखना जिसमें आप मोर कॉन्फिडेंट हो, सेक्शन मतलब वो वाला एक्सप्लेनेशन देना वो वाले सेक्शन का जिसमें आप मोर कॉन्फिडेंट हो, फिर वो वाला का देना जिसमें आप लेस कॉन्फिडेंट हो। तो ऐसा करोगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस जो है ना वो पक्का बढ़ जाएंगे। लेकिन सेक्शन नंबर कोट मत करना कभी भी, अगर 2 सेक्शन में आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो। उसके बाद लाइन से, मतलब वो पेन से आपको कोई भी लाइन वैन नहीं बनानी है, ऐसे ऊपर पर्टिकुलर नहीं भी लिखोगे चलेगा, डायरेक्ट रुपीज लिख के और चालू हो जाए। पेन से लाइन बनाई है, लाइन नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हेडिंग दे देना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहा हूं तो खाली कैलसी, ठीक है, कैलकुलेशन पूरा नहीं लिखना, कैलसी ऑफ एसटीसीजी एलटीसीजी ऐसा लिख दोगे तो भी चलेगा, रुपए लिख के फिर पर्टिकुलर्स लिख के फिगर्स क्लियरली दिखा दियो, बस और कुछ नहीं। फिर 2-3 टॉपिक है ना छूट रहे हैं सर, मैंने बोला 2-3 टॉपिक आपको फेल नहीं कर सकते, डीडी का सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, 2-3 टॉपिक 3-4 टॉपिक, मैं तो बताऊं 4-5 टॉपिक भी किसी ना किसी के छूट जाएंगे, तो आपको फेल नहीं कर सकते, आप पास हो जाओगे, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखना, 2-3 टॉपिक छोड़ने से कुछ नहीं होता। और सारे के सारे रेट्स को और सारी की सारी डेट्स को रिवाइज करके जाना, जिधर भी इंपॉर्टेंट डेट्स आती है कहीं पर भी, ठीक है। फिर जो रेट्स आते हैं
वो सारी चीजें क्या करके जाना, सुबह सवेरे उठ के रिवाइज करके जाना, अच्छी तरीके से आपका डीटी हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, नीचे लिखो आई विल रॉक इन डीटी, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर सीए चैंपियंस।